आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। मेरे इस चैनल के सभी वीडियोज मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक हैं। इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदी विषय में जिस पाठ की चर्चा करेंगे उसका नाम है शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमारे देश ही नहीं, दुनिया में अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और ये वहां से शिक्षा प्राप्त करने के बाद विदेश में भी शिक्षा अर्जित करने के लिए गए। उस दौर में दुनिया के अधिकांश देशों पर ब्रिटिश हुकूमत का परचम लहरा रहा था। ब्रिटिश हुकूमत के सूर्य का अंत ही नहीं होता था। उसके इतने साम्राज्य पूरी दुनिया में फैले हुए थे। वहां भी इनके शोषण, अत्याचार, रंग भेद, लिंग भेद, तमाम समस्याओं को जहां गांधी जी ने देखा, इनके दिल दिमाग पर उसका कुप्रभाव पड़ना शुरू हुआ और इन समस्याओं से समाज को निजात दिलाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिए। चाहे विदेश में गोरे काले का, श्वेत अश्वेत का रंग भेद की नीति हो, उसका भी इन्होंने खुलकर विरोध किया, जिसके चलते इन्हें काफी कठिनाइयों और संघर्ष का सामना करना पड़ा। पढ़ाई के बाद जब भारत लौटे तो यहां भी इन्होंने विदेशी हुकूमत के शोषण और अत्याचार को अपनी आंखों से देखकर देश की जनता को उससे निजात दिलाने के लिए उसमें कूद पड़े और अपनी जिंदगी में सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए हर तरह के आंदोलन, चाहे असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह हो, बिहार के चंपारण के नीलहे किसानों का आंदोलन हो, हर जगह ये इनसे जितना बन पड़ा कमर कसकर अपनी पूरी ताकत इन्होंने झोंक दी। साथ ही साथ इन्होंने सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करने का भरपूर प्रयास किया। हरिजन, यंग इंडिया जैसे पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, अपने लिखे गए लेखों के द्वारा जनमानस में जागरूकता फैलाते रहे। उन्हीं में से एक अंश यहां शिक्षा और संस्कृति पाठ में छात्रों को पढ़ाने के लिए, उन्हें जीवन के प्रति जागरूक बनाने के लिए दिया गया है। वे हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रयास किए। उनसे भी बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन गलतियों को वे स्वीकार करने में कभी पीछे नहीं हटे। उन अपने विद्यार्थी जीवन से ही कई किस्से और प्रसंग उनके जीवन के पुस्तकों में वर्णित हैं। एक बार अपने भाई की मदद करने के लिए उन्होंने अपने सोने के कड़े को बेचकर उसे दे दी, जब उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन घर पे बताया नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि अगर हम घर पे बताएंगे तो इसके लिए मुझे डांट खाना पड़ेगा और मार भी खाना पड़ सकता है।
घर में जब पूछा गया तो इन्होंने बोल दिया कि वो कहीं खो गया है, लेकिन भीतर ही भीतर इनके अंदर ग्लानि हो रही थी और अंत में घर के लोगों को सारी सच्चाई को उन्होंने बताया। वैसे ही विद्यार्थी जीवन में भी जब ये पढ़ रहे थे, कोई इनको नकल करने के लिए भी कोई चीज बताता था तो वे अस्वीकार कर देते थे। हमेशा अच्छा करने का प्रयास करते थे, गलती होने पर गलती को स्वीकार करने में भी पीछे नहीं हटते थे। इनकी लिखी हुई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, काफी चर्चित है। तो इन्होंने इस तरीके से जो है सादा जीवन एवं उच्च विचार रखते हुए जीवन में बड़े बड़े आदर्शों का पालन किया। इन्होंने देश के लोगों को वस्त्र का अभाव देखते हुए वस्त्र भी कम धारण करना शुरू कर दिया। जब आजादी की लड़ाई में शरीक हो गए तो इन्होंने एक धोती को ही पहनकर आधा भाग ओढ़कर उसी से काम चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि देखते थे कि मेरे देश के अधिकांश लोगों के पास वस्त्र का अभाव है, कपड़े का अभाव है। इन्होंने विदेशी सामान का बहिष्कार करके स्वदेशी खादी चरखे के उपयोग पर जोर दिया और खुद भी उसका पालन करते थे। एक कार्यक्रम में जब ये शरीक अपने समय में आजादी के आंदोलन के दौरान हो रहे थे तो कुछ छात्राओं के द्वारा विदेशी कपड़ा पहन के इनके स्वागत में फूलमाला लिए हुए खड़ा पाया। वहां पर इन्होंने अपना विरोध दर्ज किया कि हम विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का आह्वान कर रहे हैं और आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। खादी का, चरखे से निर्मित, अपने देश में निर्मित चीजों का इस्तेमाल कीजिए, विदेशी चीजों का बहिष्कार कीजिए, ताकि अंग्रेजों की गुलामी से हमें जल्दी मुक्ति मिले। ऐसे ही नमक सत्याग्रह हो कि हम उनके द्वारा बनाए गए चीजों को नहीं लेंगे, हम अपने बनाकर चीज अपना इस्तेमाल करेंगे, स्वदेशी पर जोर दिए। साथ ही साथ समाज में व्याप्त छुआछूत की भावना को दूर करने का अपने से भरसक प्रयास किया। इनके बगल में एक सफाई कर्मी रहता था। एक कार्यक्रम के दौरान इन्हें मिठाई बांटने के लिए जिम्मेवारी दी गई। इन्होंने सबसे पहले उसी सफाई कर्मी को लोगों के मना करने के बावजूद भी मिठाई देकर कार्यक्रम की शुरुआत की, यानी कि लोगों को अपने स्तर से हमेशा नसीहत दी कि छुआछूत को दूर भगाना है, सामाजिक कुरीतियों को दूर भगाना है और समाज देश दोनों को सशक्त बना के अंग्रेजों से मुक्ति भी पानी है। इसके लिए हरिजन, यंग इंडिया जैसे पत्र पत्रिकाओं में अपने विचार, अपने लेख लिख करके जनमानस में लगातार जागरूकता पैदा करते गए। और इस पाठ शिक्षा और संस्कृति में इन्होंने छात्रों पर यह विशेष करके ये जोर दिया है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे देश का ज्ञान दुनिया में मशहूर है। ये भारत जगत गुरु रहा। सर्वप्रथम ज्ञान विज्ञान की किरणें यहीं से प्रस्फुटित होकर पूरे विश्व को आलोकित की। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे चरित्र का निर्माण हो, सद्गुणों का विकास हो, नैतिक मूल्यों का विकास हो। इसके बाद ही अन्य चीजों, अन्य विषयों का ज्ञान हो, क्योंकि सारी विषयों का ज्ञान हो जाए, अगर नैतिक मूल्य न रहे, चारित्रिक बल न हो, सद्गुण न हो, तो सारी शिक्षा बेकार जाएगी। शिक्षा से ही संस्कार का निर्माण होता है। उसके लिए नैतिक मूल्य,
चरित्र निर्माण, सद्गुण अति आवश्यक है। तो शिक्षा इस तरीके की होनी चाहिए। हर भाषा का भी उन्होंने समर्थन किया कि आप अंग्रेजी सीखते हैं या कोई भी भाषा सीखते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा की अवहेलना नहीं करनी है। जितनी भी भाषा सीखिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को जरूर बढ़िया तरीके से सीख के उसका इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। और अपनी सभ्यता संस्कृति, अपने देश के ज्ञान को दुनिया बहुत पहले से सीखती आ रही है, प्रेरणा लेते आ रही है। तो हम अपने ज्ञान, अपनी संस्कृति को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। वे जीवन भर गीता से ज्ञान लेते रहे। हर मुश्किल घड़ी में, संकट के समय गीता पलट के देखते थे। गीता से उनको ज्ञान, आत्मबल सब कुछ मिलता था। श्रीमद् भागवत गीता जो दुनिया के सबसे महान ग्रंथों में शुमार है, ऐसे तमाम ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण हमारे देश में विराजमान है। और इस संस्कृति, इस सभ्यता, इस ज्ञान, इस धर्म को पूरी दुनिया सीखकर उसके अनुसार आगे बढ़ती गई, तो खास करके हमारे देश के नागरिकों को इसकी उपेक्षा, अवहेलना कदापि नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे अर्जित ज्ञान को आत्मसात करके, उसके अनुसार आचरण करके अपने आप को, समाज को, परिवार को और पूरे देश को सशक्त बनाना है। अपने इन्हीं नीतियों, सिद्धांतों के चलते भारत और भारत का ज्ञान, भारत के धर्म ग्रंथ, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की संस्कृति पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ रही। यहां मेरा तेरा, अपना पराया के भाव को, विचार को गर्हित यानी कि नीचा बताया गया है। उदार चरित बनने का परामर्श दिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया गया है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। मातृवत परदारेषु प्रद्रव्यसु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। यहां सबकी मंगल कामना की गई है, सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए नहीं। इस आराधना भी की जाती है तो सबके कल्याण के लिए, पूरी दुनिया की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए कामना की जाती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसी महान भावना हमारे देश की शिक्षा संस्कृति, यहाँ के धर्म ग्रंथ में ये ज्ञान उपलब्ध है, जिससे दुनिया लोहा मानती थी। हम उनसे अनदेखा करके चलेंगे तो यही स्थिति होगी। बाहर वाले आके हमें फूट डाल के हमें गुलाम बनाएंगे, हमारा शोषण करके, अत्याचार करके हमारे देश की संपदा को लूटकर हमें कंगाल बना के अपने देश में ले जाके खुद को माला माल बनाएंगे। 1700 ईस्वी तक हमारा देश सोने की चिड़िया से पूरे दुनिया में मशहूर था, लेकिन लगातार बाहरी आक्रमणकारियों के लूटपाट के चलते, फिर अंग्रेजों के, विदेशी हुकूमत के शोषण के चलते दिन प्रतिदिन समस्याएं आती गई। तो महात्मा गांधी ने शिक्षा और संस्कृति पे जोर देते हुए, उसके सही मायने को समझाते हुए अपने विचार जो उन पत्र पत्रिकाओं में रखे थे, लोगों को जागरूक बनाने के लिए, नई पीढ़ी को इस पर अमल करने के लिए जो ज्ञान की बात कही थी, वही चीज आज छात्रों को पढ़ने के लिए दी गई है। तो इन चीजों का अवलोकन करके उसे आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार आपको इस पाठ में महात्मा गांधी के विचार शिक्षा संस्कृति पे सुन के अच्छा लगा होगा। बाकी अगले दिन अगले अध्याय में किसी और टॉपिक पे चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।